करण, हाय माया। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? करण प्लीज कुछ कहोगे? माया, ये बात सुनकर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए सोच रहा था तुम्हें ये बात बताऊं या नहीं। करण, ये मुझे यहाँ बुलाने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब जल्दी बताओ, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। देखो माया, मैं जानता हूँ तुम विशाल से बहुत प्यार करती हो, बहुत चाहती हो उसे, लेकिन विशाल ने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या किया उसने? माया, ये सोचकर तो मेरी रूह कांप उठती है। विशाल ने तृष्णा के साथ क्या किया विशाल ने? यू नो, विशाल और तृष्णा में शारीरिक संबंध है। he slept with her. How dare you talk like that, करण? दिल तो मेरा भी कर रहा था कि विशाल को ऐसा ही एक चाटा मारूं और उससे पूछूं कि क्यों किया तुमने माया के साथ ऐसा, पर किस हक से पूछता, इसलिए तुम्हें बताने चला है। करण, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे, तृष्णा और विशाल के बीच दरार पैदा करने मैं भला ऐसा क्यों करूंगा माया? ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। माया, माना कि मैं बहुत खुदगर्ज हूं, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारे जज्बात से खिलवाड़ करूं। ये काम तो विशाल और तृष्णा ने किया है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो खुद पता कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। तृष्णा और विशाल के बीच में कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? मुझे इतने साल का तजुर्बा है भाभी, किसे कब प्यार हो जाए ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है। मैंने लोगों को प्यार करते, शादी करते और फिर बिछड़ते हुए देखा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन और क्या क्या बात हुई तृष्णा से? वो खुश तो है ना वहाँ पे? खुश? अरे वो बहुत खुश है भाभी, बहुत खुश। वो घर तो जन्नत है, जन्नत। और उसके ताऊजी तो देवता है। वो तो है। आजकल के जमाने में इतने ऊंचे ख्यालात और इतने नेक विचार कहाँ मिलते हैं? मैं विचारों और ख्यालों की बात नहीं कर रही हूँ भाभी। मैं तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रही हूँ। उनकी आवाज, उनके बोलने का ढंग, उनके चलने का ढंग। मैंने तो उनको कहा, आप विशाल के ताऊजी नहीं, उनके बड़े भाई लगते हैं, बड़े भाई। और तो और उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की। हो सकता है उन्हें अपने लायक कोई लड़की ना मिली हो। और क्या वजह हो सकती है? मुझे क्या पता? तो फिर पता करो भाभी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे समधी हैं। अपना सुख दुख उनसे बांटना, उनके सुख दुख की जानकारी रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वो लोग तो बहुत सुखी हैं। बस यही तो मार खा गई तुम भाभी। जो दरअसल दिखता है वो नहीं होता, और जो होता है वो दरअसल नहीं दिखता। वो सुखी दिख जरूर रहे हैं, लेकिन सुखी नहीं है भाभी। ये क्या बक रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बक नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। उनकी खुशहाली के बारे में पता करना तुम्हारा फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ, तो फिर पता करो कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। लेकिन इससे उनके घर की खुशहाली का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है भाभी, ताल्लुक है। हो सकता है उन्होंने इसलिए शादी नहीं की कि उनको अपने लायक कोई लड़की ना मिली हो। हमें उनकी मदद करनी चाहिए और एक अच्छी लड़की ढूंढे उनके लिए, उनकी शादी करवाएं। इस उम्र में? अरे सठिया गई हो क्या? सच्ची कहा किसी ने, मोहब्बत में आदमी सठिया ही जाता है।